नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे ऑडियंस। मैं शरद महांती फिर आज आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपना चैनल फैक्ट्स फॉर बायर एंड सेलर में। आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंडेड वारंटी। गाड़ी में जो नॉर्मल वारंटी आता है उसके बाद जो वारंटी होता है दैट इज़ एक्सटेंडेड वारंटी। तो एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में चलिए आज बात करते हैं। गर्मी का मौसम है, पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए। तो सर मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा चैनल है दीज आर फैक्ट्स विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बायर एज वेल एज सेलर। मैं हर वीडियो में बायर के लिए ये है और सेलर के लिए ये वीडियो है करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो का शुरुआत में बोला हूँ। ये जो सीरीज़ मेरा था गाड़ी खरीदने का पहले जो 11 पॉइंट्स क्या क्या कस्टमर भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते, हमेशा बोल रहा हूँ कि ये जो फैक्ट्स है ये फॉर बायर एंड सेलर दोनों के लिए। तो हमेशा मैं बायर को लेके बोल रहा हूँ, मतलब सेलर भी उस हिसाब से देखे कि बायर अगर ये जानकारी रख के पूछ रहा है तो उस हिसाब से हमको जवाब देना है, या तो बायर नहीं पूछ रहा है तो सेलर को भी जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। तो गाड़ी में नॉर्मली क्या होता है, कोई भी गाड़ी हो उसमें 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसमें आजकल वारंटी रहता है 2 साल का, 3 साल का, 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, 3 साल 60 किलोमीटर, ऐसे लिमिटेशंस रहता है वारंटी में। इसके बाद ये फ्री रहता है, ये हर गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और ब्रांड। इसको छोड़ के अभी काफ़ी दिन हो गया ये एक्सटेंडेड वारंटी को पहले शुरुआत किया था मारुति ने, और उसके बाद हर कंपनी इसको चालू किया। ये होता है कि गाड़ी में अगर आपका नॉर्मल वारंटी ख़त्म हो जाता है उसके बाद 3 साल के लिए अगर आप कोई भी वारंटी लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड वारंटी, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये क्या है कि गाड़ी में नॉर्मली कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें 2 साल का वारंटी रहता है, और गाड़ी बुकिंग करने का टाइम में या तो गाड़ी डिलीवरी का टाइम में डीलरशिप वाले आपको बताते हैं कि सर आप ये एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, इसका प्राइस 25,000 रहेगा या 30,000 रहेगा, और ये वारंटी आपका 5 साल के लिए हो जाएगा। गाड़ी में 2 साल के लिए आपका है और 3rd, 4th, 5th ईयर या तो 1.5 लाख किलोमीटर या तो 1 लाख किलोमीटर जो भी है वो रहता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग बिजी पर्सन से गाड़ी नॉर्मली क्या होता है ना 2 साल का बाद ही या 3 साल का बाद ही खर्चा मांगता है या खर्चे की ज़रूरत होता है। तब अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी है आपका पास और गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ तो उसको ये एक्सटेंडेड की हेल्प से आप उसको फ्री रिपेयर या तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, टोटल जो भी खर्चा होगा उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस करूंगा कि ये एक्सटेंडेड वारंटी आप लें, क्योंकि इसमें आपका जो फैसिलिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है, और आपका एक तो पीस ऑफ माइंड रहता है कि गाड़ी मेरा 5 साल के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो उसमें मैं फ्री रिप्लेसमेंट रिपेयर पाऊँगा। और दूसरी बात है कि अगर आप गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी है आपका और 3 साल का बाद गाड़ी को आप सेल करना चाहते हैं, नया गाड़ी लेना चाहते हैं, तो तब आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखिए इस गाड़ी में 5 साल का वारंटी है, 2 साल या 3 साल मैं यूज़ कर लिया हूँ गाड़ी में और 2 साल का वारंटी है, ये आप बोल सकते हैं। और एक बात है कि गाड़ी जब लेते हैं डिलीवरी लेते हैं उसी टाइम ही आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर बाद में लेंगे तो आपको कुछ पैसा ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि बोला गया कि गाड़ी परचेज़ यानी कि 0 to 30 डेज़ के अंदर अगर गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको 25,000 लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और 30 to 60 डेज़ के अंदर अगर परचेज़ करते हैं तो आपको 27,000 लगेगा, यानी कि 27,000 लगेगा। और 60 to 120 डेज़ के अंदर अगर गाड़ी परचेस कर एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करते हैं तो आपको पकड़ लीजिए 30,000 लगेगा।
तो इस टाइप का प्राइस बढ़ता जाएगा, और जब वारंटी आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप एक्सटेंड वारंटी ले नहीं सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, गाड़ी परचेस करने का डेट से गाड़ी का वारंटी ख़त्म होने का पहले जो टाइम रहता है उसी टाइम के बीच में, अगेन डिपेंडिंग अपन द मॉडल, डिपेंडिंग अपन द ब्रांड, कोई कौन सा कंपनी का कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से देख लीजिएगा। और गाड़ी परचेस करने का टाइम से गाड़ी का वारंटी ख़त्म होने तक का जो पीरियड है उसी टाइम ही आप एक्सटेंड वारंटी परचेस कर लीजिए, अदरवाइज बाद में आप परचेस नहीं कर सकते। कोई भी पार्ट्स ख़राब हुआ तभी जाकर आप बोलेंगे कि मेरे को एक्सटेंड वारंटी दो, तब नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और इसमें जो वारंटी होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, जैसे हो गया एसी, सस्पेंशन हो गया, इंजन हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ये सब पार्ट्स का ऊपर आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का ऊपर आपको वारंटी मिलता है। और मिलता किस पे नहीं है, आपका मिलता नहीं है टायर पे नहीं मिलता, बैटरी पे नहीं मिलता, कोई भी पार्ट्स जो वेयर एंड टियर होता है, जैसे कि आपका इंजन ऑयल हुआ, आपका ऑयल फिल्टर हुआ, ब्रेक्स हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल बॉल्स हुआ, रबर आइटम्स हुआ, कलर हुआ, इस सब का ऊपर वारंटी नहीं मिलता है। खर्चा तो डेफिनेटली ज़्यादा तो एक्स्ट्रा इंजन और एसी और सस्पेंशन इसका ऊपर होता है ना, इलेक्ट्रिकल बल्ब और रबर और इंजन ऑयल ब्रेक्स का ऊपर तो नहीं होता है, क्लॉथ पैड का ऊपर तो नहीं होता है। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि आप हमेशा एक्सटेंड वारंटी लीजिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसका फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा। अगर भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप एक पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं कि चलो मैं एक्सटेंड वारंटी लिया था, मेरे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर होता तो मेरे को 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है खर्चे से मैं बच जाता बिकॉज ऑफ एक्सटेंड वारंटी। तो हमेशा ये लीजिए, और एक्सटेंड वारंटी का ये बेनिफिट जो है वो आप एंजॉय कीजिए। ये मेरा आपको सलाह है। और एक्सटेंड वारंटी जो होता है वो गाड़ी परचेस करने का टाइम में आप जो पैसा देते हैं उसका मॉनिटर शीट लीजिए, जिसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि दिस मच अमाउंट इज़ पेड टुवर्ड्स एक्सटेंड वारंटी। और गाड़ी जिस दिन डिलीवरी लेते हैं उसी दिन एक्सटेंड वारंटी का बुकलेट लीजिए या तो कॉपी लीजिए और उसको इंश्योर कीजिए हर सर्विसिंग में आपका एक्सटेंड वारंटी गाड़ी का सर्विस पोर्टल में दिखा रहा कि नहीं। अगर दिखाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा तो आप चेक करवा के करवाइए उसको। कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अगर नहीं दिखा रहा होगा तो आप दिखा के उसको करवाइए। और एक्सटेंड वारंटी गाड़ी परचेस करने का टाइम में है, टाइम में लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूँ कि लोग भूल जाते हैं और बाद में हम लोग जब बेचते थे गाड़ी, अगर किसी को बोलते थे यार कल लेंगे, परसों लेंगे, अगले महीना लेंगे, ऐसे करते करते निकल जाता है उनका टाइम। और बाद में जब गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो वो लोग फिर सेल्समैन का ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, यार ये तो बताया नहीं मेरे को, बताता तो मैं 10 लाख का 15 लाख का गाड़ी लिया, ये नहीं लेता। तो ये हमेशा होता है। बट देखिए गाड़ी आपकी है, 15 लाख का गाड़ी या 20 लाख का गाड़ी, उस पर एक्सटेंड वारंटी ज़रूर लीजिए। ये मेरा हमेशा आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है। थैंक यू एक्सटेंड वारंटी के लिए। आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ और फिर अगले टाइम और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। फिर वो वीडियो का टॉपिक होगा वैल्यू एडेड सर्विस, यानी कि VAS, VAS, वैल्यू एडेड सर्विस। और ये वैल्यू एडेड सर्विस क्या होता है ऑटोमोबाइल में, उस टाइम में बताऊंगा। थैंक यू और बाय बाय। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बाय बाय।